यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दुखमंजन मंदिर, जो दुखों और पापों का हरने वाला मंदिर है। सनहित सरोवर के तट पर कई 100 साल पुराना यह मंदिर, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु आकर अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग और धतेरू के साथ जल चढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि विश्व भर में फैली कोरोना वायरस लिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु एक खास तरह की मन्नत भी मांग रहे हैं कि जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसका जल्द से जल्द खात्मा और अंत हो। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से भोले शंकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। पूरे श्रावण मास में 6, 13, 20, 27 जुलाई और 3 अगस्त को है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस पर सावन महीने में 5 सोमवार है। इससे पहले 2017 में सावन महीने में 5 सोमवार पड़ा था। कुरुक्षेत्र से यश बाबू न्यूज़ की रिपोर्ट। श्रावण मास आज दिन सोमवार से प्रारंभ हुआ है। बड़ा अच्छा सौभाग्य की बात है कि इस बार जो भी हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है वो सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, और जब लास्ट होगा इसका वो भी सोमवार को ही लास्ट होगा। इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। तो इसमें श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव को मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग मनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो महामारी चली हुई है इससे सभी को मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि देवाधिदेव महादेव है, संहार करता हैं। यही भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, एक भगवान भोलेनाथ जी ही हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मेट सकते हैं, क्योंकि मार्कंडे ऋषि जी की अल्प आयु थी, उन्होंने दीर्घ आयु प्रदान कर दिए। तो एक भोलेनाथ जी ही एक ऐसे हैं जो दीर्घ आयु प्रदान कर सकते हैं, इस महामारी से मुक्ति दिला सकते हैं। आज से सावन का जो पर्व शुरू हुआ, कितने सोमवार के पड़ेंगे? इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे और ये प्रथम सोमवार है, प्रथम दिन है श्रावण मास का। लोग बड़े दूर दराज से आज आ रहे हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग अपने मुख में मास्क लगा के और छोटे बच्चों को दूर रख के आ रहे हैं, अपने घरों में रख के। हमने कह रखा है कि भाई बच्चों को दूर रख के आना है, तो सभी लोग आ रहे हैं और जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस महामारी से भी मुक्ति दिलाएं और सबके घर में सुख समृद्धि रहे, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा संयोग काफ़ी साल बाद आया कि सोमवार से भी शुरू हुआ है सावन, हाँ, तो सोमवार को ही खत्म। ये जो इस वर्ष का 2020 का जो ये श्रावण मास है, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मास आया है जिसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं, और प्रथम सोमवार से प्रारंभ हो रहा मास और लास्ट जिस दिन होगा उस दिन भी सोमवार रहेगा। तो ये बड़े भाग्य की बात है, इसलिए देवाधिदेव महादेव को मनाने के लिए बहुत अच्छा ये मास है। इसमें पंचामृत चढ़ाकर और बेलपत्र अक्षत चढ़ाकर देवाधिदेव महादेव जी को मनाया जा सकता है। एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जो पुष्प और पत्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सरल देवता इस संसार में कहीं नहीं है, इसलिए देवाधिदेव महादेव जी को मनाया जाए। और इस मास में जो हमारी कांवड़ियों की शिवरात्रि होगी वो 19 जुलाई को मनाई जाएगी, दिन रविवार को। उस दिन बड़े लोग दूर दराज से पहले कांवड़ लाते थे, लेकिन इस बार कांवड़ का रोक लगाया गया है सरकार की तरफ से। तो सभी लोग अपने अपने घरों से गंगा जल डालकर पंचामृत बनाकर वो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाएंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। दुखमंजन मंदिर की बात की जाए तो काफ़ी पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक, उसकी क्या खासियत है? दुखमंजन महादेव मंदिर ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। पहले यहाँ जंगल होता था, छोटा मंदिर होता था, जैसे पुराने ज़माने में मंदिर होते थे। झुककर एक व्यक्ति प्रवेश करता था, जब वो पूजा करके निकलता था तो दूसरे व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करते थे। आज इसका कायाकल्प हो गया है, तो इसमें बहुत महत्व है, इसीलिए इनका दुखभंजन महादेव नाम है। जथा नाम तथा गुण, कहते हैं जैसा नाम है वैसा गुण है। हाँ, इसीलिए इनका नाम दुखभंजन महादेव है, क्योंकि ये दुख को हरण करते हैं। इसीलिए दूर दराज से लोग आकर यहाँ मन्नत मांगते हैं, कोई अपने बच्चों की शादियों के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई विदेश गमन के लिए, कोई नौकरी के लिए, जैसी जिसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है वो पूर्ण होने के बाद श्रावण मास में लोग भंडारा भी देते हैं, पूड़ी सब्जी और खीर का, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।